वाक्य शुद्धि में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सभी आ गए? जो नहीं आए बोलो लेट करिए। चालू कर दियो, हटाओ तो पीडीएफ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ओ माउस जुड़े रहेगी। चालू हो गयो? मैं देखियो, आ जाओ आ जाओ। गुरु जी टेम गणो दियो, किन दियो है? अरे मैं 20 के भरोसे बैठी हो रे, सॉरी शक्तिमान। कर दो टेलीग्राम में शेयर कर दो, फिर चालू करा। हो गयो तो थानेदारों, भावी थानेदारों, चपड़ासियों, मास्टरों और और किस किस में आती है? जिसमें भी आती है। शब्द शुद्धि देखने से काम नहीं चलेगा। कृषि पर्यवेक्षक वीडियो बनाया था, वह अपलोड नहीं हो रहा है। वीडियो अब दोबारा बनाएंगे कृषि पर्यवेक्षक का, अच्छा सा वीडियो दोबारा बनाएंगे, पक्का बनाऊंगा, थारी सौगंजे, ठीक है। तो टावरो हूं था नहीं, या कह रही हो शब्द शुद्धि टॉपिक इज कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके, अरे वो बंद करो रहे हो पंखा, हाँ, मैंने अपनी तरफ से मेहनत करके इसे पूरा किया है। फिर भी शब्दों का अथाह भंडार है, कोई कमी नहीं है। एक मिनट रुको भाई, बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों की कोई कमी थोड़ी। तो नए शब्द बनते रहते हैं, करोड़ों अरबों शब्द हैं। अब तो मैं कर दिया तो हाँ। अब शब्द शुद्धि के तुरंत बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? तुरंत बाद वाक्य शुद्धि पढ़ना चाहिए। उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। तो वैसे शब्द शुद्धि के बाद में आपको वाक्य शुद्धि टॉपिक पढ़ना चाहिए। और वाक्य शुद्धि टॉपिक जो मैं करवा रहा हूं वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें अभ्यास, जैसे मैंने कहा शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि को लिख लिख के अभ्यास करो, एक शब्द को 20 बार लिखो। वाक्य शुद्धि में ऐसा कुछ नहीं। लोकोक्ति मुहावरे जब मैं कराऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के राजा की तरह ऐसे समझो कि मैं नारकली हूं और आप सलीम हो, और बस देखना है। उसी प्रकार वाक्य शुद्धि को सिर्फ आपको समझना है, ओनली फॉर समझना है। समझ गए? आराम से निकाल दो, क्योंकि आपसे वो कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। या तो लगभग चांसेज है कि आपसे पूछेगा निम्न में से शुद्ध वाक्य है या निम्न में से अशुद्ध वाक्य। केस ऑफ रेयर, यानी रेयर केस में ही आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अशुद्धि का कौन सा प्रकार है। बहुत ही कम रेयर केस में ही पूछा जाता है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन तो मान के चलो, फोकट के नंबर है, सिर्फ समझना है। बाबा सुभाष नाथ जी की क्लास को देखना है और समझना है। यानी आज हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। क्या क्या नाम ध्यान रखना है वाक्य शुद्धि में? नंबर नियम 1, पहले मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, नॉर्मल कॉमन सा, हजारों वाक्य लिख तो चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एसआई की भर्ती, अरे चौथे महीने में क्यों टेंशन ले यार, मौज ही मौज है, तू टेंशन ना ले। तू आज भी हिंदी पढ़ना चालू करो तो 2 स्टार लगवा सके, तू टेंशन ना ले। कुछ ऐसे ही मैं थोड़े से शब्द लिख देता हूं, नॉर्मल लिखता हूं। ये सीधा सा एक नॉर्मल सा एक प्रकार है, ठीक है। बस यार उदाहरण लिखेंगे और लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। अब देखो, वाक्य शुद्धि में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सभी आ गए? जो नहीं आए वो बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है?
पहला, जब भी आप वाक्य को पढ़ो पहले और कोई गलती आपको नहीं देखनी है। सबसे पहले जो आपको गलती देखनी है वो देखनी है कि उस पूरे वाक्य में कोई भी शब्द, इसीलिए तो पहले आपको शब्द शुद्धि कराई थी। क्यों कराई? यानी गुरुजी पहले शब्द शुद्धि कराई, क्यों? क्योंकि उस पूरे वाक्य में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर उस वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध है, मात्रा छोटी बड़ी कुछ भी, तो पूरा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। पूरा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। यहां त्योहार शब्द गलत है तो पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यहां दवाइयां शब्द अशुद्ध है, पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यहां भर्तरी शब्द अशुद्ध है, पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यहां नींबू शब्द अशुद्ध है, पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यानी वाक्य शुद्धि का पहला रूल यह है कि उस वाक्य में किसी प्रकार का कोई अशुद्ध शब्द नहीं होना चाहिए। अगर अशुद्ध शब्द है तो पूरा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। पहला रूल, कोई शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। समझ गया? यो है टाबरो पहला रूल। अच्छा गुरुजी, तो दूसरो बताओ। बताऊंगा व्यू, पहले मैं 2-3 एक शब्द लिखूं, ठीक है? क्या क्या हंसी आवा है? मेला। अरे किस बात की हंसी आ रही है? तू चौथे सेमेस्टर में आराम हूं देश के, और फिर मैं थाने बता रही हूं, दोबारा बता रही हूं। बाकी एग्जाम में जैसे आप टीचर भर्ती में शामिल हो रहे, तो जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन एसआई के अंदर पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के समय आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यानी इंटरव्यू कब होगा? मान लो अप्रैल में एसआई का एग्जाम हुआ, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, यानी मई जून में रिजल्ट आएगा। फिर फिजिकल चलेंगे कम से कम 3 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर। फिर फिजिकल का रिजल्ट आएगा और फिर होगा एंट्री, यानी अगली 2026 के अंत में। इतने में तो तेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, पीएसआई का कोर्स 2025 में लिया था, उसमें आपने नए वाले टॉपिक डाल दो, डाल देंगे यार, तू बस कोर्स ले ले, तो टेंशन ना ले, डाल देंगे। है चल, वाक्य शुद्धि का पहला नियम का। अब मैं कुछ छोटे छोटे वाक्य लिखता हूं और उसके बाद में फिर देखते हैं, ठीक है? छोटे छोटे वाक्य। आप साथ में लिखो, लिख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है, मैं थोड़ी सी जल्दी लिख दूंगा, ठीक है? लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है? आप लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है? कई उदाहरण कराऊंगा, इसके एक उदाहरण, और मैं ये बोलता हूं कि उदाहरण भी ये किए आ जाएंगे। ठीक है, अभी 5-7 समझाऊंगा, फिर सारे इसके जितने उदाहरण है ना वो सब। ठीक है, कई उसका अभी शुद्ध करके, कोई शुद्ध करके थे, लिखो लिख को, कोई बात नहीं है, ठीक है? सर्टिफिकेट उपसर्ग करवा दो। अरे इसके 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 7-8। वो कुछ नॉर्मल टॉपिक थोड़ी है। ठीक है, इतने बहुत है, फिर और करवा दूंगा, ठीक है? देखो, समझो, समझना है, दिमाग नहीं लगाना है, इस टॉपिक को सिर्फ समझो, फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। आपका वाक्य शुद्धि के 6-7 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नंबर 1 बात, पहला नियम यह बताया कि वाक्य के अंदर कोई शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम यह है, वाक्य जितना छोटा होगा उतना ही शुद्ध माना जाएगा। यानी आप बात को बोल रहे हो, कहते हैं शॉर्ट में बोल। जब आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाओगे ना, तो बकबक करने का समय नहीं है, बकबक करने का समय घर पे है। वो आपसे कहेगा शॉर्ट में बता जो भी बात है, यानी पूरी बात को आपको शॉर्ट में पेश करनी है। बात जैसे कोई लाइन आपको दी गई है, उस लाइन में किसी शब्द को हटा दिया जाए तो भी उस लाइन का वही अर्थ निकलता हो, इसका मतलब उसमें कुछ गलत डाल रखा है आपने। पूरा वाक्य है,
वाक्य में कोई शब्द आपने हटा दिया, फिर भी उस वाक्य का वही अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब आपने बिना मतलब शब्द, यानी वाक्य लंबा नहीं होना चाहिए। वाक्य जितना छोटा होगा उतना ही शुद्ध माना जाएगा। वाक्य के अंदर कोई शब्द 2 बार नहीं आना चाहिए बिना मतलब। जैसे कि यहां बैठने की कृपा करें, क्या लिखा कि कृपया यहां बैठने की कृपया करें, तो भाई तू कृपा कितनी बार करवाओगे पहले तो बता भाई। तू 2-2 बार कृपा करे, कृपया यहां करवा दी, एक बार यहां करा दी, एक ही वाक्य में तू 2-2 बार तो कृपा कराओगे कि। यानी वाक्य हमेशा छोटा होना चाहिए, बिना मतलब का शब्द उसमें नहीं होना चाहिए। अगर बिना मतलब का शब्द हटाओ फिर वाक्य को पढ़ो, वाक्य का वही अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब आपने गलत शब्द डाला। किसी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए एक ही वाक्य के अंदर। अब देखो, विरोधाभासी शब्द नहीं होने चाहिए। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, क्या लिखा कि शायद आज वर्षा अवश्य होगी। अरे तो भाई कहना क्या चाहते हो कि शायद का मतलब तो बारिश होगी या कोनी में, अवश्य को मतलब तो कंफर्म होगी। तो दोनों काम भाई क्या करेगा तुम, या तो वर्षा शायद कर या फिर अवश्य कर, दोनों काम कैसे करेगा तुम। यानी वाक्य कभी विरोधाभास में नहीं होना चाहिए। जैसे यहां लिखा शायद वह जरूर आएगा, शायद को मतलब तो या तो आओगे या कोई नहीं आओ, जरूर को मतलब कन्फर्म। तो भाई तू एक वाक्य ने विरोधाभास क्यों ठोके, तो वाक्य क्या है गलत। या तो तू बोल कि शायद वह आएगा, या तू बोल कि वह जरूर आएगा, दोनों चीज को नहीं उसके। सपरिमाण के सपरिवार सहित पधारे, सपरिवार का अर्थ होता है परिवार के सहित, यानी बंदा बोल रहा है सपरिमाण का अर्थ है प्रमाण सहित। और जब सहित और सैगो अर्थ ही सहित है तो तू 2-2 बार सहित क्यों लगा रहे हो भाई, तेरे कन एक्स्ट्रा ज्ञान है कि हटा। या तो तू बोल कि प्रमाण सहित उत्तर दे, या तू बोल कि सपरिमाण उत्तर दे। यानी वाक्य में डबल शब्द नहीं होने चाहिए। किसी और दूसरे से पूछ लो, क्यों पूछ ले भाई, तू आ बता किसी और, वो किसी और किसी और किसी और से मिलके आ रहे हैं, किसी और का मतलब दूसरों मिल के आ रहे हैं, तो फिर दूसरों, दोनों सब तू एक जगह क्यों लगाए। या तो किसी और बोल या दूसरों बोल, तू बोल के किसी और से पूछ लो या फिर बोल किसी दूसरे से पूछ लो। समझा, समझ गया। यानी वाक्य के अंदर 2 बार नहीं होने चाहिए। यार आवाज क्यों करो रहे, हाँ तुम वापस देख। अरावली पर्वत हरा भरा हो गया, तो भाई अरावली एक पर्वत ही है, अरावली कोई मछली को नहीं। विंध्याचल एक पर्वत ही है, बिना मतलब आवाज क्यों करो थी। तो जब अरावली पर्वत है तो पर्वत लगाने की जरूरत घट है। अब देखो ये वाक्य नहीं पढ़ो, अरावली हरा भरा हो गया, अर्थ तो वही निकल रहा है पार्थ, तो फिर क्यों लगाया भाई। तुम वापस लौट जाओ, वापस और लौटना दोनों एक जैसे ही शब्द है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ। 20 तारीख के दिन आना, अरे तो 20 तारीख को दिन नहीं तो है, तो 20 तारीख ही बोलते नहीं, दिन लगा के क्या साबित करना चाह रहे, बड़ो कंफर्मेशन दे रही। वह विलाप करके रोने लगा, बोलो विलाप करनो ही अल्डानो है, रोनो ही अल्डानो है, और बारे लुट गिरे बर्बाद हो गए, दोनों एक ही है, तो एक ही लगा। आओ अब हम इसके जितने उदाहरण है मैं आपको जो बता रहा हूं उन्हीं उदाहरणों को ढंग से सीख लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तरीका मैंने बता दिया। अब देखो यहां क्या लिखा है, आप पढ़ते जाना साथ साथ में और समझते जाओगे, लगभग आप खुद ही कर दो। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, तो भाई प्रातः काल को समय वे, चाहे प्रातः काल हो, चाहे दोपहर हो, चाहे साय हो, क्या मुगल काल के समय लोग सुखी थे, तो भाई मुगल काल को मतलब मुगल काल ये समय लगाने की जरूरत को नहीं। मौर्य काल, भक्ति काल, काल को अर्थ समय वे, तू 2-2 बार समय लगाए के करू रही। प्रातः काल पढ़ता हूं तो अर्थ तो वही निकल रहे, तो तू समय क्या मिल गया है। मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, मैं साय काल के समय घूमने जाता हूं, तो अच्छी बात है, तो जहां आंड गया, लेकिन समय लगाने की की जरूरत पड़ रही है। लोग मुगल काल के समय सुखी थे, अरे चाहे मुगल काल हो, भक्ति काल हो, काल को अर्थ समय है, तो 2 बार क्यों लगा रहे हो तुम। मुगल काल में लोग सुखी थे, जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, तो भाई मृत्युदंड कोई गिफ्ट तो है, कोई जज साहब दे दियो, कह लीजिए मृत्युदंड सजाई, तो जज ने उसे मृत्युदंड दिया, बात तो एक ही है। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ। अरे तो भाई बाद और फिर को कोई अर्थ है, मैं आपको बाद में क्यों हो, मैं को फेर क्यों हो, तो दोनों को एक ही तो अर्थ है।
तो इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। बंदा देखो क्या पूछ रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है, इसमें बताओ क्या गलती है। अब बताओ, ये आपसे पूछूंगा, शुद्ध करके लिख के दिखाओ, ये कैसे संभव हो सकता है, इसका शुद्ध रूप बताओ, क्या गलती है इसमें, गलती अब बताओ, ये तो आपसे ही पूछूंगा। तू बर्थडे फॉरम संदीप काकरोड़ा, यहां थोड़ा सा पलटो जी, तब हाइट पूरी है जी, इसका बताओ। जज वाला वापिस गलत ऐसे नहीं लगता, नहीं, मृत्युदंड एक सजाई है, कोई गिफ्ट नहीं है, नौकरी को नहीं। अरे धूम्रपान को नहीं है, धूमपान हुआ, फिर तू गलत लिख लाई रे। देखो यह कैसे संभव हो सकता है, संभव हो सकना, दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, ठीक है। सॉरी टावरो सॉरी, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, केवल मात्र एक पेन है, केवल मात्र एक गाड़ी है, केवल मात्र एक बीवी है, केवल मात्र एक गर्लफ्रेंड है। दोनों चीजें साथ में नहीं आएगी, क्योंकि केवल और मात्र को एक ही अर्थ है। तो या तो कि मेरे पास केवल एक घड़ी है, या फिर तू बोल के मेरे पास मात्र एक घड़ी है, ठीक है। मेरे पास केवल मात्र ये तो ही जाएगा। अरावली पर्वत दोबारा आगे, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, बताओ क्या गलती है इसमें, बताओ इसमें क्या गलती है, बताओ बताओ। मेरे पास एक घड़ी है, ना ना, केवल या मात्र में से एक लगा, केवल और मात्र दोनों साथ में नहीं आएंगे कभी, इसमें बताओ क्या गलती है, बताओ बताओ तो। युवक नहीं आएगा, बताओ क्या गलती है। तो टाबरो नौजवान जो कोई नहीं, नौजवान, नौजवान में युवक युवतियां ही आवे, जोटा और सांड को नहीं आवे कभी। नौजवान को मतलब ये है, तो आप ऐसे लिखो कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि नौजवान में युवक युवतियां ही आवे, अलग तू डिटेल लिखनो रहने दी। राम बहुत सज्जन पुरुष है, बताओ गलती, बताओ गलती। राम बहुत ही सज्जन पुरुष है, गलती बताओ। संधि कराओ, अरे इसके बाद ये टॉपिक जरूरी था, संधि बाद में करा देंगे पार। थाना एसआई लगाना मेरा काम है, और अप्रैल तक एसआई को लेके कोई ना कोई क्लास इस समय आएगी, भले जीके की आए, जीके का एसआई का सिलेबस है उसमें, भले हिंदी की आए, एसआई को लेकर ही क्लास आएगी। अपने रजिस्टर तैयार रखो, हिंदी तैयार रखो, जो टॉपिक होगा वो एसआई को लेके ही होगा। हाँ देखो, अरे बहुत को नहीं, सज्जन गुण में पुरुष ही तो है, कोई महिला खातर कहेगी आप बेचारी बहुत सज्जन है, सज्जन पुरुष ही वे, बोलो पुरुष लगाने की क्या जरूरत है, राम बहुत सज्जन है, बात एक ही है। पुरुष, अरे तो पुरुष क्या मिल गए सज्जन का आगे, अरे बहुत तो विशेषण है यार, सज्जन में थोड़ो ज्यादा हो उसके। हाँ कृपया यहां बैठने की कृपा करें, तो कृपा एक करी करा, दो ब्रांडे जल्दी वापस लौट कर आना, जल्दी वापस लौट कर आना, वापस और लौट कर दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों के एक ही अर्थ है। ठंडी बर्फ ले आओ, तेरे बाप को सिल जाओ, बर्फ ठंडी में। इन बातों को फिर से दोहराने का क्या लाभ है बताओ, पकड़ो गलती, इसमें गलती पकड़ो, गलती पकड़ो, गलती पकड़ो, बताओ। अब पता चलेगा आपको 15 नंबर में क्या गलती है, मुझे पकड़ के बताओ। अरे हंसी क्या क्या बताओ, गलती बताओ, मेरी गलती क्या है आखिर। अरे तो टावरो इन बातों को फिर से दोहरानो, एक बात हो, मैं कहूं के फेर बोल या दोहरा, बात तो एक ही है। कोई बात ने दोहराओगा या फिर बोलोगा तो बात तो एक ही है, तो दोनों शब्द साथ में कैसे आएंगे, क्योंकि फिर से और दोहराने का एक ही अर्थ होता है। वाह गुरुजी, अब थोड़ा थोड़ा पल्ला पड़े। अजय का खाना दो, अरे तो अजय को के खानो भाई, है अजय का खाना, अजय को कर दो, वो तो बीच में ही डाल दियो, इससे संबंधित नहीं, उसे लगभग 100% अंक मिले। क्या बात है, क्या बात है, बताओ जल्दी से। अब गलतियां पकड़ो, इतने उदाहरण मैंने किए,
8-10 बुकों की उदाहरण एक जगह ठोक दी है, इससे बाहर कोई उदाहरण ही नहीं बनेगा। हाँ ये हो सकता है अरावली की जगह वो हिमालय लिख दे, इसमें गलती बताओ, गलती बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखो इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पकड़ो गलती। जल्दी पकड़ो गलती। तो टाबरो जब आगले का अंक ही 100% आ गया तो तू लगभग क्या मिल गया, जब आगलो 100% ही लिया हो तो लगभग क्या मिल गए तू। हाँ वह विलाप करके रोना, विलाप और रोना एक ही बात। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, क्या बात है, क्या लाइन है यार, क्या लाइन है, कैसे पकड़ोगे। इसमें आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए, तुरंत गलती को आप पकड़ सको। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, वर्तमान और मौजूदा, मैं आ कहती हूं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है और मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई कोई अंतर थोड़ी आ गया। बात तो घूम फिर ये की है, तो दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। वह पानी से पौधों को सींचता है, तो भाई तो पेट्रोल पंप सिंचाओगे पौधे, पौधों पानी में सींची है, तो फिर पानी लगाने की जरूरत पड़ेगी, पौधों को सींचता है। वाह गुरु जी इया होएगे। उनके ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध करें, बताइए इसका, बताइए बताओ पार्थ, इसका बताओ, उनके ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अरे संधि करवा दूंगा पार्थ, पहले 6-7 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के आएंगे, इनको पढ़ ले, सिर्फ देखना है। मैं शब्द शुद्धि में कहता था साथ साथ में लिखो, अभ्यास करो, इसमें मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ देखो और प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं लिखना है। सर मरमा तो दुख है, टेबलेट ले ले। हाँ भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो भाई व्यवस्था और प्रबंध एक ही चीज है। हमारे ठहरने की व्यवस्था करें, हमारे ठहरने का प्रबंध करें, बात एक ही। तुम 20 तारीख के दिन कहां रहोगे, तो भाई 20 तारीख को दिन नहीं है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ गई है, इसमें पकड़ो गलती, जल्दी से गलती पकड़ो इसमें। अरे टेंशन ना ले सब इंस्पेक्टर, तू लाग्यो रहे, 100 क्यों मैं करवाऊंगा। 8 महीना पढ़े, 8 महीना, आज भी तुम पढ़ ले रहे। 20 से ज्यादा टॉपिक नहीं है, ना कल्चर में, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में, ना हिंदी। एक टॉपिक को 15 दिन दोगे ना तो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 8 महीने पढ़िए। बताओ, और ए 4th ग्रेड 4th ग्रेड है तो फोर्थ नहीं हो जाएगा, टेंशन ना ले। अराजकता जो होती है ना वो एक समस्या ही है टाबरो, तो लगाने की जरूरत नहीं है। समाज में अराजकता बढ़ गई, वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, तो वर्षाकालीन वो एक दिन है, सावन का दिन नहीं है, 1 महीनों, तो वर्षा काल में दिन लगाने की जरूरत कौन। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, इसमें बताओ, अब आप पकड़ लोगे धीरे धीरे गलतियों को। बताओ, तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, तो गीता जो है वो एक पुस्तक ही है, तुम गीता पढ़ो। मैं कहती हूं कि गीता ले गया एक जयपुर जा रहे, एक मतलब थे छोरी को ले गया, गीता ले गया, गीता नाम के थे, गीता किताब ही ले गया होगा, क्यों गीता किताब के रूप में फेमस है। तुम वापस लौट जाओ, वापस और लौटना शब्द एक साथ कभी नहीं आएंगे। सारे देश भर में ये बात फैल गई, क्या बात है, क्या बात है, पकड़ो गलती, पकड़ो गलती। अरे आपको कुछ नहीं करना, आपसे शुद्ध नहीं करवाएगा, वो शुद्ध करवाएगा ही नहीं आपसे, आपको तो सिर्फ ये छांटना है कि ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अब आपको और बता देता हूं, 4 में से आपको छांटना है, आप शुद्ध वाक्य नहीं छांट सकते, कभी कभी नहीं छांट पाओगे। आपको तो अशुद्ध छांटना है कि इसमें ये अशुद्धि है, इसमें ये अशुद्धि है, इसमें ये। कन्फर्म तो आप कह ही नहीं सकते कि ये वाक्य शुद्ध है, तो हम अशुद्धों को छांट लेंगे, शुद्ध बच जाएगा। बताओ इसमें क्या गलती है। मैनुअली आप पकड़ लो, बस बात इतनी। देखो सारे गांव में होगी बात, ठीक है, क्या भाई सारा गांव में बात फैल गई, अरे गांव भर में बात फैल गई, बात एक ही है। सारा देश और देश भर, बात एक ही है, सारो देश और देश भर, इसका मतलब एक ही लगे। या तो तू बोल कि सारे देश में ये बात फैल गई, या फिर तू बोल कि देश भर में ये बात फैल गई, दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, तो भाई सचिवालय कार्यालय ये बुचड़ खानों को नहीं, तो कार्यालय लगाने की जरूरत नहीं है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल एक पर्वत है, ठीक है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, बिल्कुल सियानी बात है, और दूसरे साथ में नहीं आएंगे। स प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, स और सहित का अर्थ एक ही होता है। गुलामी की दास्तां बुरी है, बताओ 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 बताओ, ये पार्थ बताओ।
सब इंस्पेक्टर या रीट, प्लीज सर बताएं क्या करें। देखो, आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, आप मुझसे ये बात नहीं पूछ सकते। आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि रीट में कैसे तैयारी करूं, ये आपका डिसीजन है। कई बार आवे स्टूडेंट आवे कि सर मैं क्या की तैयारी करूं, तो मैं कहीं करूं भाई तू नीट की कर ले। बोल नीट की तो मेरी गुरुजी साइंस कौन करेगी, साइंस को नहीं। तो भाई तू बता किसकी तैयारी करना चाहता है, वो रास्ता मैं बता सकता हूं। तो आप अपने आप से पूछो कि मुझे रीट का सब्जेक्ट अच्छा आता है, अच्छी पोस्टें हैं, बीएड मैंने की क्यों, जब तुम्हें नौकरी सब इंस्पेक्टरी करनी थी तो तुमने बीएड क्यों की क्यों। पीके फिल्म का एक डायलॉग है कि जब तुम्हें बैंक में ही नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग की क्यों, ये बताओ। 2 साल बीएड के खराब क्यों किया आपने, टीचर भर्ती के लिए तैयारी कर टीचर भर्ती की। अब तुम्हारा सेकंड रीट में या ग्रेड में तुम्हारा सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपको एसआई की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वही हिंदी इधर है, जीके पढ़ी रहे, वही जीके, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, और समय मिल जाएगा। अभी तुम रीट की तैयारी करते हो, जनवरी में तुम्हारा रीट है, 3 महीने तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत है 3 महीने। हिंदी तो पढ़नी है, जीके तुम पढ़ ही रहे हो, तो टीचर भर्ती के आराम से करो चाहे। और उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट है तो एसआई की खुद ही हो रही है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, गुलामी एक दास्ता ही है, तो सीधा ही बोल दे यार गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, तो भाई सज्जन और पुरुष एक पुरुष नहीं आएगा। शायद आज वर्षा होगी, या तो वर्षा शायद बहेगी या फिर अवश्य होगी, दोनों काम सागे को नहीं उसके। क्यों, तो कंफ्यूज कर दियो फिर। शायद वह जरूर उत्तीर्ण होगा, या तो वह शायद होगा या जरूर होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। शायद का मतलब तो होगा नहीं होगा, जरूर का मतलब भाई जी कन्फर्म पास होगा। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपया करे, तो तुम भाई कृपा कैबर कराओगे, एक कृपा करा देखनी है। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, अरे भाई गुनगुनो और गर्म, गुनगुनो पानी तो वो वज को ना गर्म ना ठंडा भी थे थारो हाथ दे इसको। गर्म वो होता है जिसमें आप हाथ नहीं दे सकते, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। या तो पानी गर्म होगा भाई साहब, या पानी गुनगुना होगा, या तो वो गर्म पानी से नहाएगा या गुनगुने से नहाएगा, दोनों पानियों से को नाश के। तो लिखो या तो वह गर्म पानी से या गुनगुना। गर्म आग लाओ, आग गर्म भी वह, तुम सबसे सुंदरतम हो, क्या बात है। पकड़ो गलती, पकड़ो गलती, पकड़ो गलती, गलती पकड़ो, गलती पकड़ो। अरे भाई तम एक प्रत्यय है जो सबसे लिए लगता है, तो या तो तुम बोल तुम सबसे सुंदर हो, या बोलो कि तुम सुंदरतम हो, दोनों चीजें कभी साथ में नहीं आएगी। तो बच्चों मैंने आपको आज 2 प्रकार बताई। एक तो यह बताया वाक्य शुद्धि में सिर्फ आपको देखना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको 300 क्वेश्चन डालूंगा यूट्यूब पे, उनका अभ्यास करना बस, और कुछ नहीं। और फोकट के नंबर है, फोकट के नंबर। वाक्य शुद्धि के 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, फोकट के नंबर है। पहला प्रकार, कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा, शब्द डबल बार नहीं आना चाहिए, अनावश्यक शब्द कभी भी वाक्य के अंदर नहीं आना चाहिए। आज मैंने आपको 2 ही प्रकार कराई, कल मैं तीसरा और चौथा 2 प्रकार कराऊंगा। बहुत आराम से पढ़ेंगे भाई, ये मत कहना कि सर धीरे करा रहे हो, धीरे नहीं करवा रहा हूं मैं आराम से करवा रहा हूं। भले टॉपिक 15 की जगह 13 हो जाए, लेकिन वो कन्फर्म हो जाएगी। तो आराम से पढ़ो, और जिसको ऑनलाइन कोर्स ऑफर चल रहा है एसआई का, हिंदी का, या जो भी लेना चाहे वो ले सकता है, स्वागत है उसका। बढ़िया ऑनलाइन 0 लेवल से चल रहे, 7 से 8 हमारे स्थायी अध्यापक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। एसआई के अंदर हम लगाएंगे, आप तो बस जैसा कहें। ठीक है, मैं तो सर यूं ही लिखूं टाबरो, मैं तो यही लिखूं ताकि सारा टाबर आ जाए। बताओ दोनों दोनों में क्या अशुद्धियां है बच्चों, बताओ बताओ। एसआई के लिए आना है, हॉस्टल लगभग कितने का रहेगा अभी बताना। मैं कम से कम 500 बच्चे लूंगा फ्री, एक टेस्ट लेके 500 बच्चे फ्री लूंगा एकदम, उनको बढ़िया तरीके से हिंदी कराऊंगा। 10-15 तो सिलेक्ट कर ही दूंगा। संधि कब कराओ, अब करा दूं। कल कहां गए थे, अरे जुकाम हो रही गयो बठी को नहीं बिरा, दोनों बताओ। जब तुम्हें याद आती है हमारी तो क्या उसे भूल जाती हो, जब भी देखती हूँ यूट्यूब पर तो आप बच्चों को क्या बताती हो, बताओ। ऐसी नॉर्मल सा पूछा मैंने। हाँ, जुकाम तगड़ो हो गया उस पर, हाँ थोड़ी सी तगड़ी। देखो टापू, बीएड कॉलेज एडमिशन नहीं ले रहे, ईडब्ल्यूएस पुराना है इसलिए नहीं बनवा दे तो भाई है?
बहुत इजी है, क्योंकि इस वाक्य का अर्थ समझो कि बालक मिठाई व दूध पीकर सो गया। इस लाइन का अर्थ है कि मिठाई भी पी के सो गयो। अरे तो भाई मिठाई क्या पिएगो, तू बता, मिठाई तो खाना ही चीज है। तो बालक मिठाई खाकर वह दूध पीकर सो गया। भीतर और प्रवेश एक ही शब्द है, दोनों एक ही शब्द है, तो दोनों दोनों साथ में ऐसे नहीं आएंगे। अब मैं कुछ और पूछता हूं, ठीक है। यह एक, बताते जाना आप, इसका लिखिए मेरे को, करते जाओ। गहरी समस्या है। अब विशेषण से संबंधित कुछ गलतियां हैं। उसे भारी प्यास लगी है, के बात है, ठीक है। वे एक अच्छे अध्यापक है, ठीक है। और चार्जर है तो इन लगा के बाहर लगा दिया। हाँ, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, ठीक है। बताता जाइए थे। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, क्या बात है। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दो। थोड़ी सी जुकाम है टाबरो, दिल पर ना लियो है, और दिले दो। मुझे भारी दुख हुआ। आप सोचते जाओ क्या होगा और लिख के करो, ताकि ये पता चले कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, ठीक है। उसे भारी प्यास लगी है। ये विशेषण से संबंधित गलतियां हैं सर। विशेषण से संबंधित क्या, देखो समझो इन चीजों को। यह एक गहरी समस्या है, बताओ क्या होगा। यह एक गहरी समस्या है, यह एक गहरी समस्या है। तो टाबरो आप बताओ, गहरी खाई उसके, समस्या क्या उसके, पहले तो समस्या गंभीर हो, गहरी को नहीं वे। समस्या क्या गहरी हो, मतलब समस्या बहुत ऊंडी है, बिन बारे निकालनी पड़ेगी। समस्या गंभीर होती है, गहरी नहीं होती। उसे भारी प्यास लगी, भारी प्यास क्या लगी पहले तो मतलब आ कहेंगे कि 2 किलो प्यास लाग रही है। प्यास तो थोड़ी ज्यादा है, कभी मन बहुत प्यास लाग रही है, तो भारी को लगे कभी प्यास, प्यास टाबरो बहुत लग गई। वे एक अच्छे अध्यापक है, बताओ इसमें क्या गलती है। वे एक अच्छे अध्यापक है, इसमें बताओ क्या गलती, बताओ 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 तो क्या गलती है। हाँ, इसमें उत्तर बताओ, इसका बताओ। वे एक अच्छे अध्यापक है। हाँ, एक नहीं आएगा, ये जरूरत है। वे अच्छे अध्यापक है भैया, एक लगाने की तुझे कहां जरूरत है। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, बताओ, समझो, शब्द शुद्धि पकड़ो, वाक्य शुद्धि पकड़ो। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, खोलो राज। हाँ, ऐड तो मेरे लाइब्रेरी लगाओ मुना, देख हैं। हाँ बताओ, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। तो टावरो गुप्त और रहस्य को ध्यान रहो भी, अभी राज एक रहस्य ही तो है भी। तुमको राज की बात बताएं, समझी जी घायल है,
तो राज की है, राजगुप्ती तो गयो। तो दोनों तीनों चीजें क्या में लगा रखी है? धोबीन ने अच्छी चादरें धोई। भाई इसका अर्थ क्या निकल रहा है आपको पता है? कि धोबीन ने अच्छी चादरें धोई, यानी चादर अच्छी। जब चादर अच्छी तो धोई क्यों भाई? तो धोबीन ने चादरें अच्छी धोई, वो अच्छी इन्ना आओगो, इन्ने को नहीं आओगो। प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दो। बताओ बताओ इसमें क्या गलती है? आप बताओ बताओ। प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दो। बताओ। थोड़ी जुकाम हो रही है, माफी चाहूंगा। बुक नहीं आई 3 दिन, 3 दिन में किसी बुक आ 2-3 दिन हो तो और वेट कर। है ना? हाँ, प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दो। बताओ, अर्थ समझो। जब तो आ कह दियो प्रत्येक, प्रत्येक को मतलब एक एक। जब एक एक बच्चे ने 4-4 केड़ाओं के जरूरत तो 4 ही लिखनी, अर्थ तो वही निकल रही है। यानी प्रत्येक बच्ची को 4 केले दो, 4-4 नहीं, अर्थ वही निकलेगा। क्यों? प्रत्येक को मतलब तुम्हारे कह रहे एक एक बच्चों, तो दोबारा तो 4-4 कहने की जरूरत को नहीं। प्रत्येक बच्ची को 4 केले दो, इसका मतलब वही अर्थ निकल रहा है। वाह गुरु जी, मुझे भारी दुख हुआ। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। हाँ बताओ भाई, दुख कोई हड़को भारी भाई? थे बताओ, दुख कोई हड़को भारी भाई? कहे हड़को दुख हो भारी दुख हो? है? मुझे बहुत दुख हुआ। दुख तो थोड़ो बहुत हुआ। कहे भाई दरी दुख को नहीं हुई मंदो, यार मन ने बहुत दुख हो। तो हड़को भारी दुख कभी को नहीं आके हड़को 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 महसूस हो रही है मंदो। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते। अरे कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते। उसे भारी प्यास लगी, प्यारी प्यास भारी क्या लगी पहनता था। और दोबारा लीजिए, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, इसका बताओ, जल्दी बताओ 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 बताओ, इसका बताओ। अभी तो और पूछूं मैं तान। हाँ तो बच्चों, सुंदरतम का अर्थ सबसे ही होता है, तो सबसे नहीं लगेगा। या तो तू बोल यह सबसे सुंदर साड़ी है, या तू बोल कि यह सुंदरतम साड़ी है। क्यों? क्योंकि तम प्रत्येकार्थ सब में आता है। आज अब एक नया प्रकार और करो। तो आपको सिर्फ समझना है बच्चों, लोड नहीं लेना है। मैं ही को ले रखे थे, क्या ले रखे? ठीक है, वह कोल्लू की गाय है। आपको सिर्फ समझना है, किसी को लोड नहीं ले रहे। ठीक है। शिवाजी ने दुश्मनों को दांतों चने चबवाए। ठीक है। चोर धूम दबाकर चला गया, चला गया। ठीक है। ईश्वर देता है तो छप्पर तोड़ देता है, छप्पर तोड़ देता है। अब बहुत ईजी सो, तो बहुत ईजी सो है। मैं तुम्हें गधे की मौत मारूंगा, ऐसे ही मैं लिखो, बाकी एक लाइन में सीख जाओगा इनको। हाँ, पानी पीकर नाम पूछना गलत है। ठीक है, एकदम सीधो सीधो। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। बहुत ही चीज है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए। ये तो एकदम सीधा इजी है। छप्पर फाड़ तो मैं बताऊंगा, तो बाद में सीखना तो है। तेरी बातों से मेरे कान भर गए। ठीक है। हाँ, अब देखो, एकदम इजी प्रकार। किसी भी वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे मुहावरा है कि 9 2 11 हो गए,
इसका मतलब तो आ कौन लिख सके, चोर जो है 10 से 11 हो, चोर 12 कम 1 11 हो, चोर 8 3 11 हो। मुहावरा जैसे है एज ए टीज आना चाहिए। 9 2 11 का मतलब 9 2 11 ही आना चाहिए। मुहावरे का वाक्य में गलत प्रयोग मतलब वाक्य गलत। वह कोल्लू की गाय कोल्लू की गा को नहीं, कोल्लू को बैन मुहावरो है, कोल्लू का पेन। शिवाजी ने दुश्मनों को दांतों चने चबाए, तो दांत ही चना चबाई जाए भाई जी, थे बताओ उठो नाकों चबाई चाहिए, लेकिन नाक में गाल के रगड़ दे देते। तो दुश्मनों को दांत को नहीं नाकों चने चबाया, दांत तो सगड़ा चबा, क्यों मुहावरा है नाकों चने चबाना। चोर धूम दबाकर चला गया, धूम दबाकर चला गया मुहावरा नहीं है, धूम दबाकर भाग गया मुहावरा है। तो वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग नहीं। ईश्वर जब देता है छप्पर तोड़ देता है, छप्पर तोड़े कौन, ईश्वर छप्पर फाड़ दे। मैं तुम्हें गधे की मौत मारूंगा, गधे की मौत कभी को मारी जाए ना, कोई गधे की मौत मारी जाए ना, ऊंट की मौत मारी जाए ना, गाय की मौत मारी जाए, मौत हमेशा कुत्ते की मारी जाए, क्यों कुत्तो बड़ो दोनों मरे। तो वह क्या है, कुत्ते की मौत मारूंगा तुम्हें ना। पानी पीकर नाम, पानी पी के नाम कौन पूछी जाए, जात पूछी जाए, क्या पानी पी के जात पूछ लो गलत है। प्रेम करना तलवार की नोक पर, नोक तो आई पर क्या चलेगा, या चाली जाए धार गो ऊपर, या पग बेला नहीं भाई जी पग पाड़ दिया। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है ना कि नोक पर। मुहावरा दुश्मनों ने हथियार रख दिए, हथियार रख दिए नहीं, मुहावरा है हथियार डाल दिए। तेरी बातों से मेरे कान भर गए, कान भरे कौन, कान पक्के हैं। यानी किसी भी वाक्य में, एनी वाक्य में मुहावरे का कभी गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। समझ गया, समझ गया, बताओ। हाँ गुरु के गुरु क्या कह रहे, चल अब मैं आपको कुछ देता हूं, आप इनके लिखते जाना हिंदी में क्या क्या होगा। सारे प्रकार आ गए, कुछ संयोजक है कि जो के साथ हमेशा त्यों आएगा, यद्यपि के साथ तथापि आएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। चलो अब मुझे इसके बताओ, प्यारे प्यारे मैं लिखता हूं और बताओ क्या कमियां हैं। चिड़िया आपको बताना है गा रही है। वाक्य सिद्धि कंप्लीट हो गए, आपको बताना है चिड़िया गा रहे, वह गाने की कसरत करता है। जो भी गलती है वो लिख दो कि यहां ये गलती है, ठीक है। खाई बहुत नीची है। बस कंप्लीट हो गए प्रकार, सारे बता दिए नहीं, ठीक है। आदरणीय बहन जी कहां है, बताओ अभी बहन जी है, बताओ है क्या। सबसे नमस्ते करो, लिखते जाना आप, जो भी कमी है वो लिखते जाओ। क्या इंटरेस्टिंग है, सारे प्रकार आ गए। अब कई कई इतने शानदार आएंगे, आप देख के कहोगे वाह सर दिमाग को हिला दिया इसने। राम ने कहा तुम कहां जा रहे हो। क्या बात है, ये जो करेगा वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, ठीक है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। आप अभ्यास करो साथ साथ में, ताकि आपको बाद में पता चले, मैं बताऊं कि इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती, ठीक है। मेरा नाम श्री सुभाष सारण है, और क्यों क्यों लिखो भाई, आपको लिखे, ठीक है। उसके चाचा को लड़की हुई है। ये जो करेगा वो इंटेलिजेंट है। शब्द केवल संकेत मात्र है। बहुत प्यारी प्यारी उदाहरण है, बहुत कुछ सीखोगे इससे। चाय पी लो, चाय बनाते हो आपकी क्लास ले रहे, वाह, ठीक है। 12 हम तो अवश्य ही जाएंगे, करते जाओ आप इसमें ये गलती से। मैं
तेरे को देख लूंगा। ठीक है। बेचारा कुष्ठ रोग से ग्रस्त है। ठीक है, लिखता जाओ। जगदीश बुरी तरह प्रसिद्ध है। क्या बात है। उसकी अंगुलियां तुमसे लंबी है। बहुत प्यारी प्यारी उदाहरण है ये। बताऊंगा तब देखते जाओ, अभी तो लिखते जाओ। लिखो ना, मतलब आप बताओ इसमें ये कमी, आप ढूंढते जाओ। वे निसंतान माता पिता है। ठीक है। शिक्षक ने प्रश्न पूछा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिखो लिखो लिखो। उसकी आवाज कान में सुनाई पड़ी। तुमसे लंबी नहीं होगी, बिल्कुल। हाँ। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। ऑल ओवर प्रकार करवा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आओ। बस पहले तो ये बताओ, वाक्य शुद्धि टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका एक। अब मुझे ये बताओ, वाक्य शुद्धि के बाद क्या करवाना है। वाक्य शुद्धि हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, पर्यायवाची हो गया, रटता रहियो थे, चाहे ऐसा ही कोई एग्जाम दो, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करना। अब मुझे ये बताओ कि आगे करवाना कौन सा है। आ जाओ। अब समझो, चिड़िया गा रही है, तो के गा रही है चिड़िया? ये जो सिली सिली होती है वो गा रही है। मतलब कौन सो गानो गा रही है चिड़िया? आप बताओ, चिड़िया कौन सो गानो गाओगी भाई? थे बताओ। तो चिड़िया गावे कौन? चिड़िया चहक है। चिड़िया चहक रही है। चिड़िया के गावे होते आप बोलना है, जहां चिड़िया गावे कौन गावे? वह गाने की कसरत कर रहा है। गाने को कसरत की वह कसरत तो बॉडी बनाने खातर, वह गाने की तो रियाज हुए है। खाई बहुत नीची, खाई नीची को नहीं करे, खाई गहरी हो करे। कुओं नीचो उसके, कुओं भी गहरा होगो। खाई के वह गहरी वे, खाई नीची को नहीं वे। आदरणीय बहन जी का है, आदरणीय को नहीं है, बहन जी तो आदरणीय है। आदरणीय बहन जी का है भाई साहब। सबसे नमस्ते करो, ये बताओ, ये बताओ मेरे को, इसका बताओ। जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, इसका बताओ। संधि का बोल आ रहे हैं, संधि करवा दिया, कोई बात। हाँ, इसका बताओ। यस, किसने बताया? यार जगदीश राजपुरोहित ने। सबसे नहीं सबको नमस्ते करो। वाह, क्या बात है। राम ने कहा तुम कहां जा रहे हो? क्या बात कही है। राम ने कहा तुम कहां जा रहे हो? ना ना, राम बेचारे पूछो है, ना कि राम की कहे भी थे कि नहीं जा रहे हो, तो मैं थान पूछूंगा कह रहे हो भाई कित जा रहा है। यानी राम ने पूछा है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो बच्चों दो शब्द होते हैं, एक भागना और एक होता है दौड़ना। सुबह आप जब पार्क में जाते हो तो उस समय दौड़ते हो, भागते नहीं हो। राजस्थान पुलिस की 5 किलोमीटर दौड़ है, भाग नहीं है। दौड़ना एक सामान्य क्रिया है, जब आप अपनी मर्जी से ऐसी दौड़ो। भागना होता है डर में।
जैसे सांप दिखे तो आप भाग जाओ, दुश्मन को देख के आप भाग जाओ, पुलिस को देख के आप भाग जाओ। जब आदमी डर में करता है तब भागना होता है, और जब सामान्य क्रिया होती है तब दौड़ना। तो लड़का मिठाई लेके दौड़ता हुआ घर आया, ना कि भागता हुआ। मेरा नाम श्री, जब मैं नाम बताऊंगा तो श्री नहीं लगेगा, जब दूसरा बताएगा तो लगेगा। उसके चाचा को लड़की हुई है, बताओ भाई, शुद्ध बताओ इसका। शुद्ध बताओ, आप बताओ शुद्ध, बताओ बताओ इसका बताओ शुद्ध। कुछ भी हो सकता है या राहुल हो सकता है, राहुल कर दो चाचा जी, राहुल कर दो, बताओ बताओ इसका बताओ। हाँ जुकाम है मुना। अरे तो चाची के हो, ये लड़की मन नहीं बेरो है तो बिंग गई, तो भी लड़की की लाग तो वो चाचा को नहीं हो सकेगी, घोड़ो लगाए दिमाग। भाई तेरे चाचा के लड़को हुए तो आई बोलो चाचा के हुए, मान ली के जन्म देने वाली चाची है, लगाए दिमाग। कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए आता है को, उस लड़की को जन्म देने का काम जो कर्म किया है वो तो महिला ने किया है। किसने किया? चाची ने किया। ठीक है, तो चाची को लड़की हुई यहां, ठीक है, लेकिन उस लड़की का आपके चाचा के साथ संबंध है। संबंध के लिए कौन सी विभक्ति आती है? का, के, की। तो यहां आएगा कि राहुल के लड़की हुई है। ठीक है, पूजा को लड़की हुई है, यानी जो कर्म कर रहा है उसके लिए को आएगा। अगर उसके साथ कोई संबंध है, चाची का, भतीजी का, बेटी का, बाप का, तो फिर के आएगा। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो केवल और मात्र शब्द दोनों साथ में नहीं आएंगे। हम तो अवश्य ही जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, हम तो अवश्य ही जाएंगे। हम तो अवश्य ही, जब आपने अवश्य लगा दिया तो यहां ही नहीं आएगा। अवश्य का मतलब कन्फर्म है, ही लगा के तू क्या साबित कर रहे हैं? मैं तेरे को देख लूंगा, अरे तेरे को, मेरे को, अपुन, ये क्या है? हिंदी में थोड़ी है ये, मैं तुझे देख लूंगा। बेचारा कुष्ठ रोग से ग्रसित है, तो कुष्ठ कोई गिफ्ट थोड़ी है, कुष्ठ रोग ही तो है, भी कैंसर रोग ही है, इसके आगे रोग लगाने की क्या जरूरत है तेरे को? वह कुष्ठ से ग्रस्त है, सीधा ही बोल देनी। जगदीश बुरी तरह प्रसिद्ध है, बुरी तरह कद प्रसिद्ध होने लग गयो आदमी, बुरी तरह तो बदनाम हुए, प्रसिद्ध कद होने लग गयो है। उसकी अंगुलियां तुमसे लंबी है? मेरी लिखावट तुमसे सुंदर है। अब इस लाइन का समझो, मेरी लिखावट तुमसे सुंदर है, इनको मतलब मेरी राइटिंग तेरे सुनी है। तो भाई राइटिंग की तुलना राइटिंग से की जाती है कि मेरी लिखावट तेरी लिखावट से सुंदर है। क्या मेरी अंगुलियां तुमसे लंबी, भाई तू 5 फुट हो, मेरी आंगली डी, तो तेरू लंबी क्यों? तो आंगली की तुलना अंगुलियों से करो कि मेरी अंगुलियां तुम्हारी अंगुलियों से लंबी है, तेरू थोड़ी बेगी। वे निसंतान माता पिता है। अरे भाई जब माता पिता है तो निसंतान क्या होगा? आप है दंपति लिखिया, माता पिता हो गए, फिर तो निसंतान रहे नहीं। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, ध्यान रखना, प्रश्न के लिए पूछा शब्द नहीं आता है कभी भी। किया, उसकी आवाज कान में सुनाई दी, तो भाई आवाज तो कान में ही सुनाई दे, नाक उकत देने लगी, तो फिर उसकी आवाज सुनाई दी। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ, यानी रोगी पे नहीं झटका ले बोल सारो, फिर दवा पिला दो, क्यों? दवा को हिलाकर रोगी को पिला। ठीक है, ये लो जी, वाक्य शुद्धि कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वाक्य शुद्धि का अभ्यास करना है। आप 5 में से 4 क्वेश्चन अभ्यास से कर दो, बस गलती पकड़नी है हमें कि कौन सी गलती है इसमें। चलो ठीक है।